300 साल पहले वर्ल्ड ऑफ हेवन आ गया। अनगिनत सीक्रेट किंगडम्स और डंजन्स धरती पर उतर आए। उनके साथ कई पावरफुल डेमन्स भी आए जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए एपोक्लिप्स डिक्लेयर कर दिया। शुरुआती कैओस के बाद अवेकेंड लोग सामने आए। जॉब चेंजर्स के पास एक पावरफुल पावर थी जिसने उन्हें उन मॉन्स्टर्स को हराने और वर्ल्ड को तबाही से बचाने में हेल्प की। मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जॉब चेंजर्स ने वेल्थ और मटेरियल्स पाने के लिए सीक्रेट किंगडम्स एक्सप्लोर करना जारी रखा। स्कूल्स ने जॉब चेंजर्स को कल्टीवेट करने के लिए बहुत मेहनत की जिससे हर कोई 18 साल की एज में अवेकन हो सके। वो दिन आ गया जब 18 साल के स्टूडेंट्स को क्लास अवेकन करनी थी। क्लास अवेकन करने के लिए एक मैजिकल ब्लू क्रिस्टल को टच करना होता था। कुछ स्टूडेंट्स ने क्रिस्टल टच किया। वांग वाई जो थर्ड ईयर क्लास 2 से था, क्लास अवेकन करने में फेल हो गया और उसे स्टूडेंट विदाउट क्लास लेबल कर दिया गया। दूसरा स्टूडेंट लिएल क्लास 3 से था, उसने सक्सेसफुली स्वॉर्ड्समैन क्लास अवेकन की। एक और स्टूडेंट वांगहाओ सेकंड ईयर क्लास 3 से था, उसने सक्सेसफुली क्राफ्टेड क्लास अवेकन की। अवेकनिंग्स यूजुअली अपनी क्लास के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती थीं, कॉम्बैट, सपोर्ट और क्रिएशन। कॉम्बैट कैटेगरी सबसे प्रैक्टिकल थी और हर कोई उसे पाना चाहता था, जबकि क्रिएशन कैटेगरी कोई नहीं चाहता था क्योंकि इसमें वो लोग होते थे जो फाइट नहीं कर सकते थे और सबसे वीक और डेस्पाइज्ड माने जाते थे। कुछ और स्टूडेंट्स ने क्रिस्टल टच किया और एक पर्पल हेयर वाला स्टूडेंट बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने कॉम्बैट कैटेगरी की मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्लास अवेकन की थी। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट दुखी हो गया और रोने लगा क्योंकि उसने क्रिएशन कैटेगरी अवेकन की थी। वो सोचने लगा कि उसने ये क्लास क्यों अवेकन की जो कॉम्बैट के लिए अच्छी नहीं थी। अवेकनी सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद क्लास रेंज भी डिवाइड हो गई, यूजुअली 4 कैटेगरीज में, कॉमन, सीक्रेट और डिवाइन। इनमें से डिवाइन रैंक सबसे रेयर थी। ये रैंक हर 100 साल में एक बार ही देखी जा सकती थी। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट जियांग चे की बारी थी क्रिस्टल टच करने और क्लास अवेकन करने की। उसने क्रिस्टल टच किया और उससे एक पावरफुल लाइट निकलने लगी। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स हैरान हो गए। एक ब्राउन हेयर वाला लड़का जियांग चे की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए सबको बताता है कि वो एकेडमी का प्रोडिजी है। एक और स्टूडेंट दूसरों को इन्फॉर्म करता है कि ये अनवाबिन का साइन है। जब जियांग चे क्रिस्टल टच कर रहा था तब क्रिस्टल से एक पावरफुल लाइट निकल रही थी जो तेजी से स्काई की तरफ बढ़ रही थी। स्टूडेंट्स सोचने लगे कि ये क्लास किस रैंक की होगी। कई लोगों ने सोचा कि ये डिवाइन क्लास हो सकती है क्योंकि जियांग सिटी में 100 सालों से कोई डिवाइन टैलेंट नहीं आया था। कुछ ही सेकंड्स में क्रिस्टल से निकली पावरफुल लाइट ने स्काई में एक जायंट ट्री बना दिया जो पूरे सिटी से विजिबल था। कहा जाता है कि जब भी कोई डिवाइन रैंक क्लास अवेकन होती है, एक फिनोमेनन होता है जो हेवंस और अर्थ को हिला देता है। कुछ सेकंड्स बाद क्लास की अवेकनिंग सक्सेसफुल हो गई और जब जियांग चे एक हाथ से क्रिस्टल टच कर रहा था, उसने अपना दूसरा हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाल लिया और बस स्काई को देखता रहा। उसी पल डायरेक्टर वांग आ गए। वो जियांग चे के पास आए और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दी कि वो स्कूल का प्राइड है। हालांकि वो जानते थे कि जियांग चे कॉम्बैट क्लास अवेकन कर सकता है, लेकिन उन्होंने डिवाइन क्लास की उम्मीद नहीं की थी। ये कहने के बाद डायरेक्टर वांग ने जियांग चे से पूछा कि क्या उसने कॉम्बैट क्लास अवेकन की है। फिर पूछा कि क्या सपोर्ट क्लास। जियांग चे ने अपना बॉडी डायरेक्टर वांग की तरफ घुमाया, अपने हाथ साइड्स में फैलाए और उसके हाथों की पाम्स में स्पिरिट्स से बने प्लांट्स अपीयर हो गए। उसने सबको रिवील किया कि उसने डिवाइन रैंक की क्रिएशन क्लास जिसका नाम स्पिरिचुअल मास्टर है, अवेकन की है। उसने ये भी कहा कि ये टैलेंट प्लांटेशन और स्मॉल क्रीचर्स की ग्रोथ में असिस्ट करता है। ये सुनकर डायरेक्टर और बाकी लोग शॉक में आ गए। डायरेक्टर ने जियांग चे को घूरते हुए एक्सप्लेन किया कि ये बहुत बुरा है क्योंकि क्रिएशन क्लास में कॉम्बैट एबिलिटीज नहीं होती, इसलिए डिवाइन रैंक भी यूजलेस मानी जाती है। प्रोफेसर जो डायरेक्टर वांग के साथ थे, उन्होंने जियांग चे से कहा कि डिसहार्टेंड ना हो क्योंकि अगर वो फाइट नहीं कर सकता तो कम से कम सेफ तो रह सकता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्पिरिचुअल मास्टर्स रिसर्च फील्ड में काफी पॉपुलर होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो रिकमेंडेशन उन्होंने प्रॉमिस किया था वो अब पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टर और प्रोफेसर ने जियांग चे को रिसर्च फील्ड में एंटर करने की सलाह दी। उनका मानना था कि एक प्रोफेसर उसकी सिफारिश कर सकता है, लेकिन उससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, जियांग चे ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उसने अपना सिर उनकी ओर घुमाया, हल्की सी मुस्कान के साथ थैंक यू कहा, फिर अपने दोनों हाथ जैकेट की पॉकेट्स में डाल लिए और बिना कुछ कहे वहां से धीरे धीरे दूर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां से गया, उसके पीछे खड़े कुछ स्टूडेंट्स हंसने लगे। एक ने अपने क्लासमेट से कहा, क्या फर्जी निकला ये सारा तमाशा। मैंने तो सोचा था कि जियांग चे ने कोई डिवाइन कॉम्बैट क्लास पाई होगी, पर निकली क्या, बस एक क्रिएशन क्लास। दूसरे स्टूडेंट ने अपना हाथ चेहरे के पास लाया और बोला, जिंदगी वाकई सरप्राइजेस से भरी है। सबको लगा था कि एकेडमी का ये प्रोडिजी कोई महान कॉम्बैट क्लास अवेकन करेगा, और अब चाहे वह पढ़ाई में कितना भी अच्छा हो, लोग उसे बेकार ही समझेंगे। जियांग चे अपने हाथ पैंट की पॉकेट में डाले चुपचाप एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके चारों ओर से हंसी और ताने गूंज रहे थे। एक छात्र ने कहा, यह देखना तो वाकई मजेदार है। जियांग चे एकेडमी में एंटर होते ही कड़ी मेहनत का राजा बन गया था।
और अब देखो, इतनी मेहनत के बाद बस एक क्रिएशन क्लास। एक और छात्र बोला, क्या तुम लोगों को पता है, लिन जो स्कूल की ब्यूटी थी और हमेशा सेकेंड आती थी, उसने एक सीक्रेट कॉम्बैट क्लास अवेकन की है। इतने सारे मजाक और तानों के बीच जियांगचे सिर्फ मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, अभी थोड़ी देर पहले तक ये दो लड़के मेरे सामने ऐसे थे जैसे मैं कोई भगवान हूं। और अब उसे यकीन हो गया था, इस दुनिया में अगर कुछ मायने रखता है तो वो है ताकत। उसने सोचा, क्या क्रिएशन क्लास वाकई बेकार है? जवाब जानने के लिए उसने अपना हाथ उठाया और तभी उसकी हथेली पर एक नीली सिस्टम विंडो प्रकट हुई। सिस्टम नोटिफिकेशन। आपकी डिवाइन रैंक क्लास स्पिरिचुअल मास्टर सफलतापूर्वक अवेकनिंग हो चुकी है। आपने नेचुरल कैलामिटी इंसेक्ट सिस्टम को अनलॉक करने की शर्तें पूरी कर ली हैं। जैसे ही मदर ऑफ इंसेक्ट्स का अनलॉक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आया, जियांगचे ने सिर साइड में किया और मुस्कुरा पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, ये क्लास मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। दरअसल जियांगचे की असलियत यही थी, वो इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया था। पिछले जीवन में उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जब उसकी आंखें दोबारा खुलीं, वह इस अवेकेंड वर्ल्ड में एक अनाथ के रूप में पैदा हुआ। इस दुनिया में लंबे अंधकार युग के बाद हर जगह डंग और मॉन्स्टर्स भर गए थे, और तब से ये दुनिया सिर्फ एक चीज को मानती थी, ताकत। जियांगचे के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ झोंक दिया। 18 साल का होने से पहले उसने सोचा था कि उसे अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा करके जिंदगी जीनी होगी। लेकिन एक महीने पहले एक साधारण दिन पर उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुल गई। उसने बताया कि इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम उसकी क्लास अवेकनिंग के बाद मर्ज हो जाएगा, और फिर जैसे ही क्लास अवेकनिंग होगी, ये सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अब उस पल में खड़े होकर जियांगचे ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और सिस्टम विंडो को गौर से देखने लगा। वह सोचने लगा, इंसेक्ट रेस जिसने डार्क एरा के दौरान ह्यूमन सिविलाइजेशन को लगभग मिटा दिया था, क्या अब उसकी शक्ति मेरी होगी? वह सोचने लगा कि आखिरी बार जब इंसेक्ट कैलामिटी आई थी, तब मानव जाति को बचाने के लिए 12 किंग्स में से 9 को कुर्बान कर दिया गया था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, और अब ये ताकत मेरी है। उसने सिस्टम विंडो को देखा और उसमें से निकलती हुई मजबूत ऊर्जा को अपने शरीर से महसूस किया, और तब उसने बिना कोई देर किए सिस्टम एक्टिवेट बटन दबा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह एक झटके में सिस्टम की दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। उसने इधर उधर देखा और थोड़ी देर के लिए भ्रमित रह गया। उसने आगे देखने की कोशिश की और फिर अपने सिर के पास हाथ रखा, आंखों पर हल्की छाया डाली और सोचा, ये मेरी अपनी कॉन्शियसनेस की दुनिया है। और तभी उसके सामने एक विशाल स्पिरिचुअल ट्री खड़ा था। जियांगचे उसे देखता रह गया। क्या ये मेरा टैलेंट है? उसने उम्मीद नहीं की थी कि अवेकनिंग के बाद उसके सामने एक पेड़ प्रकट होगा। फिर अचानक उसके सामने कई सिस्टम विंडोज प्रकट हुई। जियांगचेन के पास अब कई क्लास टैलेंट्स थे। ये सारे टैलेंट्स एवोल्यूशंस ऑफ ऑल थिंग्स से जुड़े हुए थे, और इनमें से हर एक को एक्टिवेट करने के लिए एक सैक्रिफाइस की आवश्यकता थी। ये टैलेंट्स हर 10 दिनों में एक बार ही इस्तेमाल किए जा सकते थे और हर टारगेट पर केवल एक बार लागू होते थे। पहला टैलेंट था फ्रूट्स ऑफ ऑल थिंग्स। इस एबिलिटी के जरिए जियांगचेन सैक्रिफाइस का उपयोग करके किसी भी पौधे की ग्रोथ को तेज कर सकता था और बदले में एक रैंडम स्पेशल फ्रूट उत्पन्न हो सकता था। दूसरा टैलेंट था इंप्रूव्ड ग्रोथ। ये उसे लिविंग बीइंग्स की ग्रोथ रेट को बढ़ाने की क्षमता देता था। फिलहाल ये टैलेंट ग्रोथ रेट को 10% तक बढ़ाता था और इसका कूलडाउन समय 8 घंटे का था। जियांग ने अपने हाथ को अपनी ठोड़ी पर टिकाया और सिस्टम विंडो को पढ़ते हुए सोचा कि ये सिस्टम वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि इसने प्रोएक्टिव तरीके से उसके टैलेंट का एनालिसिस किया है। हालांकि ये टैलेंट्स सुनने में कॉम्बैट एबिलिटीज जैसे नहीं लगते थे, फिर भी हर एक को सिस्टम के साथ इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी बीच एक नई सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसने उससे पूछा, क्या वह मदर इंसेक्ट को सम्मान करना चाहता है? जियांग ने बिना किसी संकोच के हाँ कहा, और जैसे ही उसने कंफर्मेशन दी, जमीन से एक डरावनी काली ऊर्जा बाहर निकलने लगी। फिर सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसने बताया कि मदर इंसेक्ट को सम्मान किया जा रहा है। जैसे ही जियांग उस डार्क एनर्जी को देख रहा था, उसे महसूस हुआ कि ये बहुत ही घातक और भारी प्रेजेंस है। कुछ सेकंड बाद एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि नेचुरल कैलामिटी रैंक मदर इंसेक्ट, जिसका नाम था 9 विंग्स ऑफ मायास्मा, अब सक्सेसफुली सम्मान हो चुकी है। द मदर ऑफ द इंसेक्ट्स एक विशाल क्रीचर थी। उसने जियांग को घूरना शुरू कर दिया। जियांग कुछ कदम पीछे हट गया और पूरी तरह हैरान था। इंसेक्ट मदर की स्टेटस विंडो उसके सामने प्रकट हुई। उसका नाम था 9 मायास्मा विंग फ्रॉम द अबिस। उसे सॉवरेन ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता था। एक समय था जब उसने अकेले ही एक नेचुरल कैलामिटी जितनी तबाही मचा दी थी, और फिर तीसरे युग के दौरान वो गायब हो गई थी। उसका करंट डिवावरिंग वैल्यू 0 था, लेकिन जियांग के साथ उसकी एफिनिटी 100% थी। अब जियांग को डिवावरिंग प्रोसेस को चालू करना था और एबिलिटीज अनलॉक करने के लिए अगली पीढ़ी के इंसेक्ट्स को पैदा करना था। इंसेक्ट मदर जियांग के पास आई। वो पूरी तरह स्तब्ध था, सोच रहा था कि यह जीव इतनी विशाल कैसे हो सकती है।
इंसेक्ट मदर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसे मास्टर कहकर संबोधित किया। उसने खुद को लिटिल नाइन कहकर इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वह बहुत भूखी है। वह जंगल के फियर्स बीस्ट्स को डिवार करना चाहती है। फिर एक नई सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि इंसेक्ट मदर की ग्रोथ रेट 10% तक बढ़ गई है। अब जियांग सैक्रिफिशियल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकता था एनहांसमेंट के लिए, लेकिन पहली बार एनहांसमेंट उसके टैलेंट की वजह से बिना किसी सैक्रिफाइस के हो सकती थी। जियांग ने सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सोचा कि जब उसे कोई सैक्रिफाइस देने की जरूरत नहीं है तो उसे बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिना किसी देरी के उसने सिस्टम को इंसेक्ट मदर को अपग्रेड करने का आदेश दे दिया। इंसेक्ट मदर का शरीर एक शक्तिशाली हरे प्रकाश में घिर गया। जैसे ही जियांग यह प्रक्रिया देख रहा था, उसने सोचा कि इसके लेवल अप होने के लिए डिवावरिंग जरूरी है और उसे खुश करना आसान नहीं होगा। मदर इंसेक्ट के शरीर से एक तेज ऑरा निकलने लगी। जियांग ने खुद को कॉम्बैट स्टांस में डाल लिया। धीरे धीरे इंसेक्ट मदर इवॉल्व होने लगी और उसका शरीर एक मानव महिला के रूप में ढलने लगा। कुछ सेकंड बाद एवोल्यूशन पूरी हो गई। अब उसका नया रूप एक शांत लेकिन घातक महिला जैसा था, सफेद बाल, घातक नजरें और भारी बार आर्मर। उसके शरीर से एक शक्तिशाली हत्यारी ऊर्जा फैलने लगी। उसने जियांग को घूरना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वह जियांग के पास पहुंची, उसके सिर के ऊपर एक नई सिस्टम विंडो दिखाई दी। अब वह क्वीन ऑफ द न्यू प्लेग बन चुकी थी। इस एवोल्यूशन के साथ उसने नई शक्तियां हासिल की थीं। पहली एबिलिटी थी नर्चर। इसकी मदद से वह जियांग के साथ 10 गुना अनुभव साझा कर सकती थी। दूसरी एबिलिटी थी पॉइजनस मिस्ट। इससे वह डेडली मायास्मा में बदल सकती थी जो हर चीज को जंग की तरह कोरोड कर सकता था। तीसरी और अंतिम एबिलिटी थी यूनाइटेड। यह एबिलिटी जियांग को उसकी सभी क्षमताओं को 20% तक बढ़ाने की परमिशन देती थी। इंसेक्ट मदर का नया रूप देखकर जियांग चेन पूरी तरह हैरान था। मदर इंसेक्ट ने अचानक स्पीड पकड़ ली और जियांग की तरफ छलांग लगाई और उसे गले से लगा लिया। उसने मुस्कुराते हुए बताया कि लिटिल नाइन अब इवॉल्व हो चुकी है। जियांग थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने अपना सिर थोड़ा सा उसकी तरफ घुमाया और अपने चेहरे पर हल्की सी लाली महसूस की। जब उसने देखा कि इंसेक्ट मदर अब इंसानी रूप में आ चुकी थी, उसने उसे गले लगाना बंद किया। अब जियांग उसके सिर को सहलाने लगा। इंसेक्ट मदर ने अपनी आंखें बंद की, दोनों मुट्ठियां बांधी और एक मीठी मुस्कान के साथ जियांग को मास्टर कहकर पुकारा। उसने बताया कि लिटिल नाइन अब मांस और खून खाना चाहती है। जब जियांग उसका सिर सहला रहा था, तभी उसके ऊपर एक नई स्टेटस विंडो दिखाई दी। उसका नाम था नाइन मियास्मा विंग और उसके पास अब 5 शक्तिशाली एबिलिटीज थीं: पॉइजन, मिस्ट, फीड, फ्यूरी और यूनाइटेड। फिलहाल उसका डिवॉरिंग वैल्यू 0 था। एक बार जब यह वैल्यू भर जाती तो वह नए इंसेक्ट्स यानी संतानों को जन्म दे सकती थी। उसके पास 2 पैसिव एबिलिटीज भी थीं: एक्सपीरियंस रिटर्न और एट्रीब्यूट एनहांसमेंट। जैसे ही जियांग चे उसकी स्टेटस विंडो को देखने लगा, उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने सोचा कि स्पिरिचुअल मास्टर टैलेंट इंसेक्ट मदर की डिवॉरिंग ग्रोथ और अनुभव वृद्धि दोनों को तेज कर सकता था, जिससे जियांग खुद भी तेजी से ताकतवर बन सकता था। साथ ही इंसेक्ट मदर उसकी सभी क्षमताओं को 20% तक बढ़ाने में सक्षम थी। इसलिए अब उसे किसी कॉम्बैट क्लास की जरूरत ही नहीं थी। उसने अपने हाथ दोनों ओर फैलाए और उसकी हथेलियों से बहुत सारे कीड़े निकलने लगे। उसने अपनी गर्दन घुमाकर उन कीड़ों की ओर देखा और आश्चर्य से भर गया। जैसे जैसे वह शिकार करता और डिवॉर करता, वह जल्द ही एक कीड़ों की सेना बना सकता था। उसने सिर घुमाकर फिर से उस विशाल स्पिरिचुअल ट्री को देखा और वह सोचने लगा कि अभी जो सिस्टम मैसेज उसने पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि इंसेक्ट्स ऑफ द एबिस एक ऐसी तबाही लाए थे जो नेचुरल कैलामिटी के बराबर थी। इस अधूरी जानकारी के साथ ही उसे समझ आ गया था कि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह आसानी से दूसरों को दिखा सकता। अगर उसकी पहचान उजागर हो जाती तो यह उसकी मौत को बुलावा देने जैसा था। उसने अपने हाथ फिर से पॉकेट में डाले और स्पिरिचुअल ट्री को एकटक देखने लगा। फिलहाल उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी क्लास आइडेंटिटी को एक साधारण क्रिएशन क्लास के रूप में ही रखेगा और इंसेक्ट मदर की जहरीली मियास्मा एबिलिटीज को एक कवर की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि वह मॉन्स्टर्स को खाकर और ज्यादा ताकतवर बन सके। छिपना जियांग का स्टाइल नहीं था। वह इतना ताकतवर बनना चाहता था कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके। जब वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी सी ऑफ कॉन्शियसनेस का पानी अचानक से हिलने लगा। यह देखकर इंसेक्ट मदर हवा में कूद गई और उड़ने लगी। दोनों उस पानी को घूरने लगे। तभी जियांग ने उसे समझाया कि इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। एक गहरी और घातक नजर के साथ इंसेक्ट मदर ने अपना सिर पीछे घुमाया और जियांग का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब वह पीछे देख रही थी तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने जियांग से कहा कि उसे अभी एक खतरे का एहसास हुआ है। जियांग तुरंत ही सिस्टम स्पेस से बाहर निकल आया और जो कुछ उसने सामने देखा वह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो उससे बहुत लंबा था। उस आदमी के बाल काले थे, चेहरे पर दाढ़ी थी और एक आंख के ऊपर गहरी सी चोट का निशान था।
वह आदमी धीरे धीरे जियांग की ओर आया और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। कुछ सेकंड तक एक अजीब सी खामोशी छाई रही। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या वो अवेकनिंग फिनोमिनन जो पूरी सिटी ने देखा था, तुमने ही ट्रिगर किया था? जैसे ही जियांग चे ने उस आदमी की ओर देखा, उसने अपने दांत भींच लिए। उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह इंसान कम से कम मास्टर रैंक या उससे भी ऊपर का है। वह अलर्ट हो गया और सोचने लगा कि यह आदमी उसे क्यों ढूंढ रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोग अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।